हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं झारखंड सचिवालय के लिए लाइव टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट। तो इस लाइव टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जीके, झारखंड जीके और साइंस के सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए लाइव टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट। तो आज पहला सेट देखेंगे और जेएसएससी में इसी टाइप के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है इस सेट का? तो पहला सवाल है 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ पे रखा था? धनबाद, रांची, राजमहल, झरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर राजमहल में रखा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राजमहल है कहाँ पे? तो राजमहल जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। और इस सवाल से 4 सवाल एक्स्ट्रा और बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं? तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। और किसके किसके बीच में? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसमें कौन विजय हुआ था? अंग्रेज विजय हुए थे। और प्लासी की लड़ाई का प्रसिद्ध प्लासी का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी माइंड में रखिए। दूसरा सवाल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? हजारीबाग, धनबाद, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो था रांची में स्थित था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 1857 के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे ले जाया गया? तो भागलपुर ले जाया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ? भागलपुर। और 1857 के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल क्या है? तो संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? तो संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? मेजर जनरल लॉयड, मेजर जनरल डायर, मेजर जनरल हेलिडे, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर जनरल लॉयड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर मेजर जनरल लॉयड था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। इंफ्राट्रेपेन का निक्षेपण किसमें मिलता है? तो इंफ्राट्रेपेन का निक्षेपण जो है किसमें मिलता है? महादेव संघ में, राजमहल ट्रेप में, या तो पाट क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्राट्रेपेन का निक्षेपण जो है महादेव संघ में, राजमहल ट्रेप में और पाट क्षेत्र, तीनों में मिलता है। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देख लेते हैं। तो किस काल में के चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो किस काल में चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? कुडप्पा युगीन, विंध्य युगीन, धारवाड़ युगीन, या तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारवाड़ युगीन। तो किस काल में चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आया? यानी कि सिल्यूरियन काल के बाद कौन सा काल आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमियन काल, कैम्ब्रियन काल, डेवोनी काल, या कार्बनी काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवोनी काल। तो सिल्यूरियन काल के बाद डेवोनी काल आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो किस काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था? तो झारखंड को कुकरा के नाम से कौन से काल में जाना जाता था? मौर्य काल, गुप्त काल, ब्रिटिश काल, या तो मुगल काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को कुकरा के नाम से जाना जाता था। तो कुकरा के अलावा एक और नाम था मुगल काल में जो झारखंड के लिए प्रयुक्त होता था, खुखरा। कुकरा या तो खुखरा मुगल काल में झारखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? तो किस मुस्लिम शासक ने नागवंशी राजाओं को अपने अधीन करने के लिए सेनापति भेजा था? तो किस मुस्लिम शासक ने नागवंशी राजाओं को अपने अधीन करने के लिए सेनापति भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के किस सेनापति ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कौन से सेनापति ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था? जलाल खां, मोहम्मद खां, इब्राहिम बयां, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम बयां। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति इब्राहिम बयां के नेतृत्व में हजारीबाग पर आक्रमण हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हजारीबाग के कुछ क्षेत्र पर कब्जा भी किया गया था।
अगला सवाल क्या है, तो उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नाम से संबोधित किया था? तो उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से नाम से संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी देश, मुंड देश, कुकुटलाड या तो आठवीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आठवीं। तो उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं के नाम से संबोधित किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल क्या है, तो किस शासक ने खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी? तो खड़गड़िया राज्य की स्थापना किसने की थी? अर्जुन सिंह, बागदेव सिंह, हंसराज देव, कृष्णदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हंसराज देव। तो हंसराज देव ने खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो कौन सी पुस्तक डी.एन. मजूमदार की है? तो डी.एन. मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया डी.एन. मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, बागदेव सिंह की पहली राजधानी कहाँ थी? तो बागदेव सिंह की पहली राजधानी कहाँ थी? तो बागदेव सिंह की पहली राजधानी कहाँ थी? चतरा, बादाम, सिसिया या रामगढ़? पहली राजधानी की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिसिया। तो बागदेव सिंह की पहली राजधानी कौन सी थी? सिसिया। तो बागदेव सिंह ने कौन सी राज्य की स्थापना की थी? आपको एक कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड के किस जिले में घना वनावरण है? तो घना यानी कि झारखंड के कौन से जिले में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा, पलामू, गोड्डा, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतरा। तो झारखंड में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वनों वाला जिला है चतरा। अगला सवाल क्या है, प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? तो झारखंड में प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण कहाँ से मिला है? बोनगारा, पांडु, लुपुंगड़ी या मुरद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुपुंगड़ी। तो प्राचीन कब्रगाह के अवशेष झारखंड में लुपुंगड़ी से मिला है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो पलामू का चेर राज्य कब स्थापित हुआ था? तो पलामू का चेर राज्य कब स्थापित हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1565, 1660, 1560, 1572, 1555। तो सही आंसर हो जाएगा, तो पलामू का चेर राज्य की स्थापना 1572 में हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बन के आया था? तो बिहार का गवर्नर मानसिंह कब बन के आया था? 1610, 1589, 1587 या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1589 में। तो 1589 में अकबर के शासनकाल में बिहार का गवर्नर मानसिंह बन के आया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो किस शासक की मृत्यु के बाद चेरो फिर से संगठित होकर अपने खोए हुए राज को प्राप्त किया? तो कौन से शासक की मृत्यु के बाद चेरो फिर से संगठित हुए और अपने खोए हुए राज को प्राप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर की मृत्यु के बाद ऑप्शन सी सही है, अकबर की मृत्यु के बाद चेरो फिर से संगठित हुए और अपने खोए हुए राज को फिर से प्राप्त कर लिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अकबर। अगला सवाल देख लेते हैं, तो कुकुरा का शासक रघुनाथ का संबंध किस वंश से था? तो कुकुरा का शासक रघुनाथ का संबंध कौन से वंश से था? चेरो वंश, पाल वंश, नागवंशी या वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागवंशी वंश। तो कुकुरा का शासक रघुनाथ का संबंध नागवंशी वंश से था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो मनकली खां को पलामू का फौजदार किस शासक ने नियुक्त किया था? तो मनकली खां को पलामू का फौजदार कौन से शासक ने नियुक्त किया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्या है, मुगल बादशाह ने अनिरुद्ध को थानेदारी के बदले में उटारी गांव कब प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह ने अनिरुद्ध को थानेदारी के बदले में उटारी गांव कब प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1670, 1668, 1661, 1678। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1661 में मुगल बादशाह ने अनिरुद्ध को थानेदारी के बदले उटारी गांव दिया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो अनिरुद्ध रॉय की मृत्यु कब हुई थी? तो अनिरुद्ध रॉय की मृत्यु पूछा गया है 1669, 1667, 1668, 1666। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अनिरुद्ध रॉय की मृत्यु 1666 में हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? तो कौन से साल उड़ीसा को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956, 1945, 1960, 1936। तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो
1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 693 ईस्वी में पोरहाट राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो 693 में पोरहाट राज्य की स्थापना कौन से वंश के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधिया राजपूतों के द्वारा, चौहान राजपूतों के द्वारा, राठौर राजपूतों के द्वारा या नागवंशी शासकों के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राठौर राजपूतों के द्वारा। तो 693 में पोरहाट राज्य की स्थापना राठौर राजपूतों के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो सिंह वंश की पहली शाखा कब शुरू हुई थी? तो सिंह वंश की पहली शाखा कब शुरू हुई थी? तो सिंह वंश की पहली शाखा की शुरुआत कब हुई थी? 650, 543, 693, 710। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कब शुरू हुई थी। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो ये थे जेसीसी सीजीएल के लिए एक लाइव टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट। अब डेली आपको एक सेट मिलेगा, तब तक देखते रहिए।